स्फेयर्स का 16th वीडियो है ये। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्टेक्ट ऑफ ए स्फेयर एंड ए प्लेन। इसके पहले आपने पढ़ा था कॉन्टेक्ट ऑफ ए स्फेयर एंड ए लाइन, एक लाइन और एक स्फेयर का कॉन्टेक्ट, टच। अब एक प्लेन एक स्फेयर को टच करेगा, ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जब हम टेंजेंट प्लेन पर विचार करेंगे। देखो, मान लो ये खोपड़ा मेरा स्फेयर है, मान लो स्फेयर का सरफेस है स्फेयर, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन है, सब उसी पॉइंट पर है। देखो ऐसे घुमाते जाओ, हर स्थिति में एक एक टेंजेंट लाइन मिलता जाएगा। कितनी टेंजेंट लाइंस मिलेंगी? असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन। सोचो कि सारी की सारी टेंजेंट लाइन किस प्लेन पर स्थित है? इस प्लेन पर स्थित है। तो ये प्लेन हो गया लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस। दिस प्लेन इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन्स। तो इसी कॉन्सेप्ट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। टेंजेंट प्लेन एज लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस, है ना। एक प्रकार से और भी इसको निकालते हैं, पहले इसको देखिए। तो फटाफट स्फेयर लिखा जाए, कैपिटल एस, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। इस पर एक पॉइंट लिया जाए। लेट x1 y1 z1 बी अ पॉइंट ऑन इट, देन इन कोऑर्डिनेट से कहिए कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। s1 सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। नोटेशन हम बदलेंगे, नोटेशन s वाला न लेकर के हम ये ले रहे हैं, कैपिटल F ऑफ x y z। तो ये हो जाएगा कैपिटल F ऑफ x1 y1 z1, दिस इज इक्वल टू 0। इसी पॉइंट पर पहले टेंजेंट लाइन खींचें। इस लाइन, इस पॉइंट से होके जाने वाली कोई भी लाइन, एनी लाइन थ्रू x1 y1 z1 is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c equal to कैपिटल R। देखो प्यारे बच्चों, हम जब DCs लिखना होता है तभी सिंबल्स LMN यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम LMN सिंबल यूज कर दें और लिख दें कि वेयर LMN RDR शब्द लाइन में, कभी नहीं मैं करूँगा। हमें DR ही लिखना, तो हम LMN को छुएं क्यों? हमारे मटेरियल में जहाँ भी LMN लिखा जाएगा वो DCs की हैसियत में ही लिखा जाएगा। तो हमने फिलहाल ये DRs लिया है, मोर जनरल फॉर्म लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस लाइन का इस स्फीयर के साथ मिलन कराने जा रहा है, मीट। तो जाहिर सी बात है, एक लाइन एक स्फीयर को दो बिंदुओं पर मिलती है। अगर वो दोनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट पॉइंट हो जाए तो वो टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अगर वो दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। तो आइए इसका मीटिंग कराएं। तो उसके लिए क्या तरीका है? इसके जनरल पॉइंट को इस पर उठा कर रख दें। एनी पॉइंट ऑन इट, कॉन्सेप्ट समझिए, हर जगह यही कॉन्सेप्ट चलेगा। एनी पॉइंट ऑन इट इज, इतना बराबर इतना लो, x निकालो, इतना बराबर इतना लो, y निकालो, इतना बराबर इतना लो, z निकालो। तो x y z ये तो जनरल पॉइंट हुआ, एनी पॉइंट हुआ। तो क्या आएगा? x1 प्लस a कैपिटल R, y1 प्लस b कैपिटल R, z1 प्लस c कैपिटल R, पुटिंग इट इन वन, पुटिंग इट इन वन वी गेट, रखिए x1 प्लस ए आर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस y1 प्लस बी आर होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस सी आर होल स्क्वायर प्लस 2u x, x माने x1 प्लस ए आर प्लस 2v y माने y1 प्लस बी आर प्लस 2w z माने z1 प्लस सी आर और प्लस d इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट R में क्वाड्रेटिक है। तो R स्क्वायर के टर्म पहले लिखिए,
यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बस कोफिशिएंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू कैपिटल आर, ट्वाइस इंटू कैपिटल आर आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, और देखो 2r यहाँ भी आएगा ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर प्लस आर फ्री आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u x1 प्लस 2v y1 प्लस 2w z1 और प्लस d इक्वल्स टू 0 implies that a square plus b square plus c square multiplied by r square plus 2 into bracket a ब्रैकेट में x1 plus u plus b ब्रैकेट में y1 plus b plus c ब्रैकेट में z1 plus w into कैपिटल R प्लस ये जो आप देख रहे हो ये है कैपिटल F ऑफ x1 y1 z1 है कि नहीं बताओ, ये लिखा और इसकी वैल्यू 0 है। ओए ओए नंबर 3 को नहीं मिटाना चाहिए था क्योंकि उसी का हमें लोकस निकालना है, तो नंबर 3 को ही कोने में हम लिख दे रहे हैं, वहीं पड़ा रहेगा। नंबर 3 था x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी इक्वल्स टू आर। इक्वेशन नंबर 3 इसको उतारिएगा दोबारा, आगे बढ़े। कैपिटल एफ ऑफ x1 y1 z1 की वैल्यू रख देनी है इसमें। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में ए इंटू x1 प्लस यू प्लस बी इंटू y1 प्लस बी प्लस सी इंटू z1 प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट बंद इंटू कैपिटल आर बराबर 0। मन करे पहले तो इसको नंबर डालिए, कितने नंबर हो चुके हैं 3 ना, तो इसको नंबर 4 डालिए और लॉजिक लिखिए बाई 2। अब कहिए कि ये R में क्वाड्रेटिक है, R के 2 मान देगा, अगर R के 2 मान आ गए तो 2 कॉमन पॉइंट्स आएंगे। इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इन कैपिटल R कामा giving 2 values of capital R and so giving 2 common points, माना इक्वेशन नंबर 3 जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है। लेट 3 बी टेंजेंट लाइन to s equal to 0 to capital F of x y z equal to 0 at x1 y1 z1। तो अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन है तो ये स्फीयर को 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स पर मीट करेगा। देन 3 मीट्स द स्फीयर एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, संपाती बिंदुओं पर मिलेगा, कोइंसिडेंट पॉइंट्स एंड सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। तभी तो R के 2 बराबर मान आएंगे, तभी तो 2 पॉइंट्स अलग अलग नहीं एक ही आएंगे। एंड सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 must be equal, for which discriminant equal to 0, discriminant equals to 0, अर्थात
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4 बड़ा ब्रैकेट a इंटू एक्स वन प्लस यू प्लस बी इंटू वाई वन प्लस वी प्लस सी इंटू जेड वन प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की जगह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी की जगह है 0 इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया ना, तो ये आ गया 4 इंटू दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि दिस बेस इज 0। implies that a into x1 plus u plus b into y1 plus v plus c into z1 plus w equals to 0. This is the equation of tangent plane. नो अभी कहाँ से आ गया? अभी तो लोकस लिखना बाकी बाबू। लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन, अब किसको टेंजेंट लाइन आप मान लिए, इसी लाइन को लोकस लिखना है। देखो लाइन का लोकस लिखना और पॉइंट का लोकस लिखना कंसेप्ट अलग होता है। पॉइंट का लोकस तो बार बार आपको समझाते ही हैं, लाइन के लोकस में थोड़ी सी दिक्कत आपको होती रहेगी। क्या है देखो, ये क्या था, स्फीयर पर स्थित x1 y1 z1 पॉइंट से होकर जाने वाली कोई भी लाइन, x1 y1 z1 से होकर जाने वाली कोई भी लाइन, हो सकता आपने इसको लिखा, हो सकता आपने इसको लिखा, हो सकता आपने इसको लिखा है ना, और ऐसी कितनी लाइन से आप बना सकते हो, असंख्य। तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, टेंजेंट लाइंस बनने में कौन बदलेगा, ए बी सी बदलेगा, इसी को हम एलिमिनेट कर देंगे। यही जो चेंज होगा यही हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेटिंग ए बी सी, इसकी नंबरिंग कर लें 5। एलिमिनेटिंग ए कामा बी कामा सी बिटवीन 3 and 5। ए की वैल्यू यहां से बताएं कितना होगा, x माइनस x1 अपॉन कैपिटल आर होगा कि नहीं, इतना बराबर आर लो, ए को यहां ले आओ, आर को यहां ले आओ, ऐसे ही सब आगे बढ़ो, इंटू x1 प्लस यू प्लस y माइनस y1 अपॉन कैपिटल आर इंटू y1 प्लस वी प्लस z माइनस z1 अपॉन कैपिटल आर इंटू z1 प्लस w इक्वल्स टू 0। r से मल्टीप्लाई कर दें, implies that x माइनस x1 इंटू x1 प्लस u प्लस y माइनस y1 इंटू y1 प्लस v प्लस z माइनस z1 इंटू z1 प्लस w इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट लाइंस का लोकस है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू कैपिटल F ऑफ x y z इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1 y1 z1। इस इक्वेशन को एक विशिष्ट रूप में सजाया जाता है और वही चलन में है, उसको हम अभी बाद में बताएंगे। पहले हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखने का, प्राप्त करने का एक तरीका आपको और बता दें। टेंजेंट प्लेन, another approach ये प्लेन है, ये टेंजेंट लाइन नहीं समझिएगा, ये टेंजेंट प्लेन है और ये स्फीयर है, कैपिटल F ऑफ x y z इक्वल्स टू 0। इसका ये सेंटर है,
विथ कोऑर्डिनेट्स माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कुछ लिख दिया जाए, पी पॉइंट लिख दें, पी विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, ये रेडियस आर है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। नंबर 1, लेट p x1 y1 z1 be a point on it, then कैपिटल F ऑफ x1 y1 z1 इक्वल्स टू 0। इतना ही लिख रहा है, इधर वाला नहीं लिख रहा है। नंबर 2, अब हम ये कहने जा रहे हैं कि जैसे जो टेंजेंट प्लेन यहाँ स्फीयर पे खींचोगे, टेंजेंट प्लेन, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन खींचा, अब इस पॉइंट से होके जाने वाली कोई सर्किल भी तो होगी। मान लो ये सर्किल है, ये सर्किल है ना। अब टेंजेंट प्लेन पर टेंजेंट लाइंस भरी पड़ी हैं, तो हर टेंजेंट लाइन इस टेंजेंट प्लेन पर स्थित रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आप जानते हैं सर्किल के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ऑब्वियसली टेंजेंट प्लेन to capital F equal to 0 at P is the plane which passes through P x1 y1 z1 and नॉर्मल टू CP, ठीक, नॉर्मल टू CP, ब्रैकेट में लिख लें, हुज DRs आर, CP के DRs क्या होंगे, ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स के DRs कोऑर्डिनेट्स के अंतर होते हैं, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के अंतर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यानी x1 प्लस यू कामा y1 प्लस v कामा z1 प्लस w, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। तो पहले हमने ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई किया कि इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन कैसा प्लेन होगा। ये ऐसा प्लेन होगा जो P से होके जा रहा है और इस लाइन के नॉर्मल होगा, यानी इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा। तो प्लेन का इक्वेशन जब आप 1 पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस कैपिटल B इंटू वाई माइनस y1 प्लस कैपिटल C इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब ABC की भूमिका क्या है? जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखाओ, जनरल फॉर्म तो है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। तो इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के DRs होते हैं। तो ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट है, यानी इन स्थानों पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इन स्थानों पे लिख सकते हैं नॉर्मल के DRs, नॉर्मल के DRs। 10 द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर कैपिटल F of x y z equal to 0 at P x1 y1 z1 is नॉर्मल के DRs, नॉर्मल कौन है, नॉर्मल टू CP, CP इज द नॉर्मल, इसके DRs हैं x1 प्लस u y1 प्लस v z1 प्लस w, ये इसके DRs हैं। और क्या लिखना है,
इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसमें, इंटू वाई माइनस वाई वन इसमें, इंटू जेड माइनस जेड वन, यहाँ प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये वही इक्वेशन आ गया जो हम अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस। एक ही इक्वेशन दोनों कॉन्सेप्ट से आया है। अब इस इक्वेशन को हम एक स्पेशल फॉर्म में सेट करेंगे। देखिए, स्पेशल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन to the sphere s equal to 0 at the point x1 y1 z1। इतना लंबा से हेडिंग डाल दिया हमने। स्फेयर के इक्वेशन को s बराबर 0 भी लिखते हैं, कैपिटल F बराबर 0 भी लिखते हैं, जब जैसा अच्छा करें लिख दो आप। तो इक्वेशन तो यही आया था जो अभी हमने लिखा, x1 प्लस यू, उस वाले में ये इधर था, ये इधर था, तो कुछ भी लिख दो यार। x माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस यू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस यू प्लस z माइनस जेड वन इंटू जेड वन प्लस यू इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट, पहला उठाइए, पहला गुणे पहला, सबका, तो ये हो गया x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z, ये सबका पहला गुणे पहला हो गया, प्लस अब पहला गुणे दूसरा, सबका पहला गुणे दूसरा, तो ये हो गया ux प्लस vy प्लस wz, पहला गुणे दूसरा। अब इसको उठाइए, दूसरा इंटू पहला, क्या आएगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, ठीक, प्लस अब इसका दूसरा, वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस यू x1 माइनस, ओए यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, ये u था ना तो ये v होगा, सॉरी ये w होगा, थोड़ा मैं हड़बड़ी में आ जाता हूँ कभी, जल्दी से खींच दूँ तो इसके कारण कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, चेक कर लो। x1 x वाला ये सही है, फिर ux ठीक ही है, उसके बाद हम सिमेट्री पे लिख दिए vy, ठीक है, सब ठीक है। तो ux1 माइनस vy1 माइनस wz1, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करने पर आया है, इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z प्लस ux प्लस vy प्लस wz प्लस इसकी वैल्यू इसको हम दूसरे रंग से करके, चलो अब तो मिटाई दिए, क्या फायदा। ये था माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो जब पॉइंट को इस पर रखे थे ये वाला, तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d बराबर 0, या बराबर 0 नहीं इतना, फिर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर को उधर कर दें तो ये इतना आ गया, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसकी वैल्यू आएगी 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1, यही वैल्यू आएगी, और प्लस डी भी, तो प्लस डी भी, इसके बाद प्लस इसे ऐसे लिख दो, माइनस ux1 माइनस vy1 माइनस wz1 इक्वल्स टू 0। यहाँ लॉजिक कुछ तो लिखना पड़ेगा, सिंस कैपिटल F ऑफ x1 y1
Z1 विच इज़ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस पूरा लिख दें 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से वैल्यू रखी गई है। बस 2-3 स्टेप और। implies that x1x plus y1y plus z1z plus ux plus vy plus wz, और ये मिक्स करो तो एक ये कम हो जाएगा, एक ये कम हो जाएगा, एक ये कम हो जाएगा, प्लस ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख दिया जाए x1x प्लस y1y प्लस z1z प्लस u इंटू x1 प्लस x प्लस v इंटू y1 प्लस y प्लस w इंटू z1 प्लस z और प्लस d इक्वल्स टू 0। बस 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 यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का विशिष्ट रूप, स्पेशल फॉर्म। यही है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन टू s इक्वल टू 0 एट x1 y1 z1। अब इस पर कुछ हम आपसे बातचीत करेंगे। पहले इतना आप देख लो, उतारने की कोशिश न करो, हम थोड़ा तेज लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट की मदद से बाद में उतार लेना। नोट, to write the equation of the tangent plane to the sphere S, which is x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0 at x1 y1 z1। नंबर 1, we replace x square which is x dot x by x1 x, y square which is y dot y by y1 y, z square which is z dot z, इसको हम रिप्लेस करेंगे z1 z से। नंबर 2, we replace 2x which is x plus x, इसको रिप्लेस करेंगे हम x1 plus x से। 2y which is y plus y is replaced by y1 plus y। 2z which is z plus z is replaced by z1 plus z। ये देखो मजा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, तब आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ डबल x है वहाँ एक x को x1 कर दो। जैसे 2x है ना, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, एक x को x1 कर दो, एक x को x1 कर दो। जहाँ 2y है वहाँ एक y को y1 कर दो, जहाँ 2z है वहाँ एक z को z1 कर दो। यही तो है। अब x स्क्वायर की जगह तुम x1 x लिखोगे, मिलाते चलो, y स्क्वायर की जगह y1 y, z स्क्वायर की जगह z1 z प्लस u इंटू 2x बचा ना, 2x माने x1 प्लस x प्लस v इंटू 2y की जगह y1 प्लस y प्लस w इंटू 2z की जगह z प्लस z को रिप्लेस कर दिया z1 प्लस z से, और d ऐसे ही पड़ा रहेगा इक्वल्स टू 0। तो ये तरीका आपको सिखाया गया मैकेनिकली। आप किसी
स्फीयर के पॉइंट पर उस स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखोगे चट से। टेंजेंट प्लेन का कंसेप्ट मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा कुछ न बता के मैं समझ रहा हूं कि इस वीडियो को मैं ही रोक दूं, क्योंकि इसमें मटेरियल भी और बताना है, उसको बताने 15 मिनट तो और लगेंगे ही लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट प्लेन की बातचीत जारी रहेगी। टेंजेंट प्लेन की मदद से हम पॉइंट सर्किल का कंसेप्ट आपको देंगे, और टेंजेंट लाइन पर सर्किल पर टेंजेंट लाइन के क्वेश्चन कैसे लिखोगे वो बताएंगे, और प्लेन ऑफ कांटेक्ट टू ए स्फीयर क्या होता है वो बताएंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किए हो तो, अगर कर दिए हैं तो दोबारा नहीं किया जाता है, दोबारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं इसका आप लाभ उठाएं, औरों को भी जोड़ें इससे। थैंक यू।